फिरदौस आशिकवान साहिबा, आपसे सवाल करूंगी सियासी तौर पर भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी आपसे। वो ये कि फवाद चौधरी साहब आईपीपी में हैं या नहीं है? देखिए, ये क्लैरिफिकेशन तो फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं। हमारे पास तो आए हैं, उन्होंने। मैडम, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मीटिंग नहीं, मैं उनकी जात की, उनकी तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की स्पोक्स पर्सन। अच्छा, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान में कौन है आपको ये मालूम नहीं है? इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। जाती मौकफ जो है उनका होना है कि वो इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आए, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ज्वाइनिंग की, हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ते में है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ चुके हैं या उनको राह जुदा की हैं। ठीक है, राह जुदा करने का कोई आपका क्वेश्चन है तो इसका जवाब वो दे सकते हैं। मैं तो नहीं, मैंने तो राह जुदा वाला तो सवाल ही नहीं किया मैडम, मैंने तो कंफर्मेशन मांगी है कि है, और वो आपने दे दी है कि वो ज़ाहिर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, जब आईपीपी इंट्रोड्यूस की जा रही थी वो उस सेरेमनी में भी मौजूद थे। तो आपने चले ये मुझे क्लियर कर दिया कि वो इसका हिस्सा है, क्योंकि अब ये है आपसे कि आपने अभी क्लियर कर दिया कि वो ज़ाहिर के मौजूद थे फवाद चौधरी साहब, तो हम बज़ाहिर ये समझ लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब आईपीपी का हिस्सा हैं, और जैसे कि आपने बता भी दिया। फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है कल, और उन्होंने कहा कि इलेक्शनों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरी है उसे ख़त्म किया जाए, मामला सेटल डाउन किया जाए, और नवाज शरीफ साहब और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो रिफ्ट है उसको भी ख़त्म किया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पार्टी भी इस बयान को ओन करती है, या आप समझती है ये जो बयान उन्होंने दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया आईपीपी में रहते हुए पीटीआई के चेयरमैन की बात करना? देखिए, ये उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, आईपीपी का उनके इस मौक़िफ़ से कोई लेना देना नहीं, और आईपीपी का ये मौक़िफ़ नहीं है। ठीक है, यानी आईपीपी का मौक़िफ़ नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब का खालिस्तन अपना एक बयान है जिसको आप लोग ओन नहीं करते। बिल्कुल यही हकीकत। चले, मैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ आती हुई, तो आपने फिर अच्छी बात खबर दे दी आपने कि आप लोग ओन नहीं करते उनके बयान को। मुझे बताइए, जो आजकल निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा का एक एपिसोड चल रहा है, और हुकूमत अब जाएगी, कब जाएगी और कितनी देर के लिए जाएगी, 90 दिन में होंगे इलेक्शन, 60 दिनों में, इसमें आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? आपको क्या लगता है कि 60 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए या 90 रोज में होने चाहिए, या इससे आगे जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी जमात को या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई है, और पाकिस्तान के कौमी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना और अवाम के मसाइल और मुश्किलात से उन्हें निजात दिलाना ही हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी और तरजीह है। लिहाजा पाकिस्तान के आइन के साथ जुड़ा जो भी कदम है, क्योंकि ये हुकूमत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए या 60 दिन में, दोनों सूरतों पे ये आइनी ऑप्शन है जो इस हुकूमत का इस्तेहकाक है, लेकिन आइनी तरीके से उस प्रोसेस को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी, ये वो बहस है जिससे आईपीपी का कोई लेना देना नहीं। हम ये समझते हैं कि नई मरदमशुमारी से के तहत या पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन जब भी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, यानी और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर नई मरदमशुमारी के बाद तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब का बड़ा एक फर्म इस पे मौक़िफ़ है कि हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन किसी सूरत आगे जाए, तो आपकी जमात को बहरहाल इससे कोई मसला नहीं अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो? देखिए, मैंने कहा है कि आइनी और कानूनी जो है लाएअमल, अगर ये नई मरदमशुमारी जो हुई है ये सीसीआई के अंदर नोटिफाई हो जाती है, इसके नताइज को मान लिया जाता है, और उसके बाद वो कानूनी फोरम है सीसीआई, उसके फैसले जो है मानने के बाद अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद का पाबंद है, और इलेक्शन कमीशन आइनी और कानूनी लाए अमल के तहत अगर कोई नई हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों की तरफ बढ़ता है तो हम उस आइनी रास्ते के आगे कैसे खड़े हो सकते हैं? ठीक है। और हमें किसी भी गैर आइनी कदम उठाने पे इतराज होगा, हमें
आईनी तरीके से पाकिस्तान के उस तसलसल के साथ आगे बढ़ती जो पॉलिसीज हैं उसको रोकना या किसी जगह पे भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हमें कोई काम नजर आएगा तो यकीनन आईपीपी जो है सबसे पहले वो एक चट्टान बन के खड़ी होगी। लेकिन जो आईनी रास्ते हैं उन आईनी रास्तों को हम तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। को आप लोग ओन नहीं करते? बिल्कुल यही हकीकत। चले मैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ आती हुई, तो आपने फिर अच्छी बात खबर दे दी आपने कि आप लोग ओन नहीं करते उनके बयान को। मुझे बताइए जो आजकल निगरान वजीर आजम कौन होगा का एक एपिसोड चल रहा है और हुकूमत अब जाएगी, कब जाएगी और कितनी देर के लिए जाएगी, 90 दिन में होंगे इलेक्शन, 60 दिनों में, इसमें आपकी जमात का क्या मौकिफ है? आपको क्या लगता है कि 60 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए या 90 रोज में होने चाहिए, या इससे आगे जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी जमात को या नहीं है? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मार्ज़ वजूद में आई है और पाकिस्तान के कौमी मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देना और आवाम के मसाइल और मुश्किलात से उन्हें निजात दिलाना ही हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। लिहाजा पाकिस्तान के आइन के साथ जुड़ा जो भी कदम है, क्योंकि ये हुकूमत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए या 60 दिन में, दोनों सूरतों पे ये आइनी ऑप्शन है जो इस हुकूमत का इस्तेकाक है, लेकिन आइनी तरीके से उस प्रोसेस को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी, ये वो बहस है जिससे आईपीपी का कोई लेना देना नहीं। हम ये समझते हैं कि नई मरदमशुमारी से के तहत या पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन जब भी हो हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, यानी और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब को बड़ा एक फर्म इस पे मौकिफ है कि हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन किसी सूरत आगे जाए, तो आपकी जमात को बहरहाल इससे कोई मसला नहीं अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो? देखिए मैंने कहा है कि आईनी और कानूनी जो है लाएअमल, अगर ये नई मरदमशुमारी जो हुई है ये सीसीआई के अंदर नोटिफाई हो जाती है, इसके नताइज को मान लिया जाता है और उसके बाद वो कानूनी फोरम है सीसीआई, उसके फैसले जो है मानने के बाद अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद का पाबंद है और इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी लाए अमल के तहत अगर कोई नई हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों की तरफ बढ़ता है तो हम उस आईनी रास्ते के आगे कैसे खड़े हो सकते हैं। ठीक है। और हमें किसी भी गैर आईनी कदम उठाने पे इतराज होगा। हमें आईनी तरीके से पाकिस्तान के उस तसलसल के साथ आगे बढ़ती जो पॉलिसीज हैं उसको रोकना या किसी जगह पे भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हमें कोई काम नजर आएगा तो यकीनन आईपीपी जो है सबसे पहले वो एक चट्टान बन के खड़ी होगी। लेकिन जो आईनी रास्ते हैं उन आईनी रास्तों को हम तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, चलें ये तो आपने क्लियर कर दिया। पुंडी साहब फरमाइएगा कि निगरान वजीर आज़म या निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात देने वाला मामला है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद जो निगरान हुकूमत है वो 3 महीने के लिए नहीं रहेगी, उसका जो मिशन है वो शायद प्रोलॉन्ग कर लिया जाए। उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं, किसी तरह भी हो सकता है, दहशतगर्दी वाला मामला भी है और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको अपोज भी किया था फ्लोर पर खड़े होकर, तो अगर ये वाला मामला हम तक पहुंचा है तो इसको आप लोगों ने कैसे हैंडल किया है, या आप समझते हैं कि निगरान वजीर आज़म को जो इख्तियारात मिले हैं उससे वाकई हुकूमत प्रोलॉन्ग करेगी, आगे जाएगी? कुंडी साहब, कैन यू हेयर मी? जी हाँ, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा कुंडी साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आपने ज़ाहिर अपोज किया है निगरान वजीर आज़म को इख्तियारात देने वाले मामले पे कुछ शिकों पर, तो कहा यह जा रहा, तासुर ये है कि शायद ये हुकूमत जो आएगी, निगरान सेटअप आएगा, ये लंबा चलेगा। तो ये मुझे बता दें, इस पर वजाहत दे दें कि आप लोगों ने इसको अपोज किया है, आपने मेक श्योर किया है कि ऐसा ना हो, और दूसरा ये कि निगरान वजीर आज़म सियासी होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, ये भी जरा क्लियर कर दें।
देखिए, निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के ऊपर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने कहा कि निगरान हुकूमत को जो है वो इलेक्टेड हुकूमत के जो है वो इख्तियारात नहीं देने चाहिए, जिसमें 230(1)(2) का जो है वो अमेंडमेंट थी। तो इसको जो है कमेटी में लाए बगैर टेबल किया गया और उसको पास करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर इसके बाद ये बिल कमेटी में आया, उसमें अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद हम इस बिल को पास किया। तो हम ये चाहते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो सिर्फ निगरान ही रहे, रोज़मर्रा की जो है चीज़ों को देखे और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, न कि वो फ्यूचर के मुद्दे और चीज़ें वगैरह पाकिस्तान में वो करें। वो हक बनता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जो उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद आएगी। अच्छा जी 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 कुंडी साहब, तो ये इस चीज़ पे है। दूसरी बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म कोई भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, मीडिया से भी हो सकता है, किससे हो। हम कहते हैं कि तगड़ा वज़ीर आज़म हो, जो जिसके होते हुए कम से कम RTS का स्विच ऑफ ना हो, RO इलेक्शन ना हो, बाकी मामला जो है वो ना हो। हम कहते हैं एक एनर्जेटिक और एक तगड़ा वज़ीर आज़म हो जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ताकि इस मुल्क में जिसकी भी हुकूमत है वो इस मुल्क को आगे लेकर चले। ठीक है। अगर कोई पैराशूटर आ जाता है तो भी आपको कोई इससे इख्तिलाफ नहीं है, कहीं से कोई नाम आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई पैराशूटर आएगा। इसी में जो है जो कमेटी बैठी है वो इसी चीज को देख रही है और इसी में जो है वो इन्हीं लोगों में जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, इन्हीं लोगों में जो वज़ीर आज़म होगा कोई ना कोई, वो मेरे ख्याल में चंद दिन में फैसला हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, कुछ नामों का भी तबादला कुंडी साहब हुआ है, जाहिर है कि अभी कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, हम तक भी पहुंचे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और IPP का इस पे क्या मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म सियासी होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुंडी साहब बताइएगा कि मखदूम फैसल सालेह हयात साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि शायद उनके भी चांसेस हैं निगरान वज़ीर आज़म लगाए जाने के। ऐसी कोई इतलात है? अगर ये है तो फिर ये नाम आपकी तरफ से गया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से गया है? देखिए, इस वक्त मुख्तलिफ नाम चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या नाम, और एक चैनल से कोई नाम और मेरी तरफ से कोई और नाम और आपकी तरफ से कोई और नाम चल रहे हैं। अभी तक नाम पार्टी के अंदर किसी के साथ भी शेयर नहीं हुए, डिबेट हो रही है उसके ऊपर। जब फाइनल होंगे तो इंशाल्लाह